लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम मौत को लेकर पूरे देश में जहां किसान गुस्से में हैं, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार को निशाने में लिया है। देश भर में घटना के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और दोषियों को सजा की मांग कर रही है। एनएसयूआई ने भी शिमला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर घटना की निंदा की है। एनएसयूआई ने घटना के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराते हुए सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। घटना को लेकर एनएसयूआई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है और घटना की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। हमारा मैडम ये विरोध प्रदर्शन था, इसका मुख्य कारण था पिछले कुछ दिनों पहले जो देश के अन्नदाता जो हमारे किसान आंदोलन पर बैठे थे, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के जो बेटे ने किसानों को रौंद लिया। इतनी तानाशाही हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखी है और ये हमेशा मैं पहले कहता हूं कि गोडसे के वंशज है, जो विचारधारा गोडसे के सूलों पे चलेगी वो इस तरह की तानाशाही करेगी, इस तरह से ही वो करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानती है, वो भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी है। जब जब बीजेपी का राज हुआ है वो ऐसा ही हुआ है। आप इतिहास दोहरा के देख लीजिए। शायद 3 अक्टूबर 1977 को जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी किसानों के आंदोलन में गई थी, उस टाइम भी उनको गिरफ्तार किया था। आज फिर से इतिहास दोहरा रहा है, जब प्रियंका गांधी जी पिछले 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध में गई थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कारण है कि उनको किसानों के समर्थन में जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, किसानों की आवाज उठाने के लिए नहीं जा रहा है। मेरे साथ आज मेरे पूर्व प्रभारी और भारतीय राष्ट्रीय एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अनुशेष शर्मा जी भी है, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अनुशेष शर्मा जी से कि वो भी अपनी बात रखें। ये तो एक चिंगारी है, आगे एक सैलाब का रूप लेगी। अगर हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन गुनहगारों को सजा दी जाए और वहां से ये तानाशाही के जो सरकार है वो हटाई जाए, अन्यथा एनएसयूआई सड़कों पे और भी उग्र प्रदर्शन करे। सिंह जी, पुतला फूका गया है मुख्यमंत्री का, जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, क्या चेताना चाहते हैं मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के बाद? पुतला जो फूका गया है, इसका मुख्य कारण है कि मैडम जहाँ पे जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट है, जहाँ पे तानाशाही है, जहाँ गुंडागर्दी है, उसका एक रोष प्रदर्शन है। ये तो एक सिंपल रोष प्रदर्शन। इसके बाद आपने देखा इससे पहले भी एनएसयूआई बड़े विरोध प्रदर्शन से नहीं चुकी है। ये तो एक शॉर्ट टर्म में हमने किया। इसके बाद जो भी अगर प्रियंका जी को रिहाई नहीं की जाए और किसानों से मिलने नहीं दिया गया तो एनएसयूआई एक उग्र आंदोलन का जो है रूप धारण करेगी। मेरे साथ अनुशेष शर्मा जी है, इनसे भी देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा, मोदी सरकार के एक मंत्री का बेटा किसानों को सरेआम, निर्दोष किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दे रहा है और ये बहुत अनैतिक है। एक लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश संविधान पे चलने वाला देश है और उस देश में मोदी जी आज लखनऊ आते हैं महोत्सव मनाने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है लखीमपुर जाकर के उन किसान परिवारों से मिलने का। हमारी नेता को, प्रियंका गांधी जी को, जो सिर्फ उन किसानों से मिलना चाहती थी, उनको पिछले 36 घंटे से जेल में बंद करके रखा हुआ है और अनैतिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की हुई है। एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सड़कों पर है और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेंगे और जब तक उन किसानों को उनका हक नहीं दिला देते हैं और उन दोषियों को उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम इसी तरीके से सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। क्या चेताना चाहते हैं? देखिए सीधे तरीके से वीडियो आप सबने देखा आज सुबह, किस तरीके से भाजपा के मंत्री के बेटे ने निर्दोष किसानों को अपनी गाड़ी से कुचला है। गिरफ्तारी हो, मंत्री को बर्खास्त किया जाए, योगी आदित्यनाथ आकर के स्पष्टीकरण दे, माननीय प्रधानमंत्री जाकर के संज्ञान ले, उन परिवारों से मिले। अगर नहीं कर सकते हैं, प्रियंका जी जो हमारी नेता पिछले 36 घंटे से उनको बंद करके रखा हुआ है, उनको वहां उन परिवारों से मिलने दे, उनका दुख दर्द सुनने दे। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं? अनुशेष शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव एनएसयूआई।